नमस्कार। जय जवान, जय जवान। साथियों, आज मुझे ये मौका मिला है टीम फोर्स की तरफ से कि आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं हमारा एक अनोखा, और ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक ऐसा अनोखा ब्रांड जिसने आज पूरे माई लाइफस्टाइल में पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया, और आप में से भी बहुत सारे लोग इस ब्रांड को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनको बीट करते हुए ये जो ब्रांड है सबसे आगे निकल चुका है। और जिन लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया है, उन्होंने बहुत ही कम समय में एक बड़ा ग्रोथ लिया है, और आज मौका आपके पास में है। तैयार है? आवाज में दम नहीं है। तैयार है? मुझे समय मिला है, उस समय में सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, बस आपका साथ चाहिए। अगर आपकी तरफ से भी वो कम्युनिकेशन बराबर होगा तो चीजें बराबर जाएंगी। तैयार है? यस। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। नाम है राम पाटिल, प्रॉपर मध्य प्रदेश से हूं, एक किसान पुत्र हूं, और ये प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में देने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं आपको वो दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, जो इतने सालों से खेती में है, जो मैंने इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ में किया है, जो हमारे लोगों ने किया है, और जो बेहतरीन रिजल्ट्स लिए हैं। और ये आप जो आज सुनने वाले हैं, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, जितने भी यहां डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी यहां टीसी हैं, और जितने भी हमारी सारी रैंक्स होल्डर हैं, ये बातें सुनने, समझने और अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया तो 100% एक डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड का जर्नी विद इन अ ईयर आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस करना है सिर्फ इंप्लीमेंट। जो चीजें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो यहां देख रहे हैं, उसके ऊपर काम करना है। तैयार है? कितने लोग हैं जो डायमंड बनने के लिए यहां बैठे हैं? कितने लोग? पूरे जोश के साथ में हाथ उठाइए। दोनों हाथ उठाइए, दो तो चाहिए एटलीस्ट। तैयार है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो 100% ये डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड का जर्नी बहुत फास्टली आप अचीव करेंगे। और मैं अगर आज यहां पर एनटीसी हूं, इसमें बहुत बड़ा रोल इंडिया एग्रो ब्रांड का है, बहुत बड़ा रोल। अभी मुझसे मेरे एक मित्र पूछ रहे थे कुछ बताओ, तो मैं वही बताने के लिए आया हूं। एक बहुत बड़ा रोल है इस ब्रांड का, और मैं आप सबको भी यही कहूंगा, इसके ऊपर अगर अभी तक काम नहीं किया है तो करना शुरू कीजिए। ऑल ओवर इंडिया में माई लाइफस्टाइल में हर व्यक्ति जो फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहा है वो इस ब्रांड के ऊपर काम कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा एजुकेशन है, मैंने एमबीए किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में लगभग 6 से 7 साल मैंने जॉब किया है। मेरे घर में 75 एकड़ जमीन है, 75 एकड़ लैंड है, जहां पर खेती होती है। और इस बिजनेस में जब मैं आया तो एक ही चीज था, इस बिजनेस में मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, और मुझे लगा नहीं यार, ये बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की हम मदद कर सकते हैं। और जब इंडिया एग्रो ब्रांड आया, इससे पहले हमने लोगों की हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया एग्रो ब्रांड आया, इस ब्रांड के आने के बाद में मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं, हमने लोगों की जमीनों को बहुत अच्छा किया है, लोगों की फसलों को बहुत अच्छा किया है। और सिर्फ जमीन और फसलों को ही अच्छा नहीं किया है, हमने हर एक भारतवासी के सेहत को भी अच्छा किया है। क्योंकि जमीन में जो आप डाल रहे हैं, जमीन से जो आप पैदा कर रहे हैं, वही हर एक के भोजन में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तो हम उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा, सेहत को सुधारिए, और लोगों की जहां से सेहत बिगड़ने का जो मूल कारण है वहां पर भी काम कीजिए। 101% हर व्यक्ति आपको दुआएं देगा और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तैयार है? सबसे पहला मेरा सवाल, कितने लोग हैं जो यहां पर खेती करते हैं? कहीं ना कहीं से बाहर से आए होंगे, खेती करते होंगे या कभी किए होंगे। कितने लोग हैं? यस, बहुत सारे लोग। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं, जो बैकग्राउंड हमारा है कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ है? यस, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। यह वीडियो दिखाने का पर्पस यही है कि आज आप, अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप सारे लोग वो बैठे यहां पर जो आज यहां से निकलने के बाद कल से आपके जान पहचान परिचित जितने भी किसान हैं उनसे आप मीटिंग करने वाले हैं, उनको मिलने वाले और उनको समझाने वाले हैं। सही हूं मैं? सही हूं? यस। तो ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये है कि आज हर एक गांव, हर एक शहर, कहीं ना कहीं जहां भर भी खेती होती है वहां पर इन पेस्टिसाइड्स का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। आपने केरल का एग्जाम्पल देखा, आपने पंजाब का देखा। मैं बोल रहा हूं अगला जो ये जगह बनने वाली, अगले 10-15 साल में मध्य प्रदेश भी ऐसा ही होने वाला है। अगले 15 साल पकड़ लीजिए, अगर कुछ स्टेप नहीं उठाया गया, ये होने वाला है। और इसी के कारण हमारे देश में सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बात आप जानते हैं
कि जितना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज हो रहा है उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आपने कासरगोड का एग्जांपल देखा, आपने पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है, आपने वो देखा। तो लोग खेती कर रहे हैं, केमिकल बहुत सस्ता आता है मार्केट में, सस्ते से सस्ता केमिकल आता है, सस्ते से सस्ता, लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कल को अपनी सेहत के पीछे लगाने वाले हैं कि नहीं लगाने वाले? लगाने वाले हैं। आपकी तरफ से भी उतना ही रिस्पॉन्स चाहिए। प्रोडक्ट तो मैं 10-15 मिनट में बता दूंगा। मुद्दा यह है कि हमको पहले यह समझ में आए कि यह करना क्यों है, राइट? पहले तो वो समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट्स तो आदमी, किसान के पास आप जाओगे वो फोटो देख के भी पहचान जाएगा, अच्छा ये है क्या। लेकिन मुद्दा यह है कि हमको करना क्यों है। तो आज सस्ते से सस्ता केमिकल डालकर किसान जो है क्या कर रहा है, अपनी लागत को बचा रहा है। लेकिन वो लागत बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए गंवा रहा है। सही बात है। हम में और आप में भी कहीं ना कहीं यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज होगा। क्यों है? बिकॉज ऑफ हमारा इस तरीके का खान पान है। यही हमको लोगों को समझाना है। आज शहरों से ज्यादा गांव में हार्ट अटैक हो रहे हैं, आज गांव में कैंसर हो रहे हैं। नहीं तो पहले, एक समय पहले बोला जाता था कि गांव में कोई बीमारियां नहीं होती, किसान 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज चलता है। लेकिन हमारे सामने कितने ही किसान हैं जो रोज के 5 किलोमीटर चल रहे थे, हार्ट अटैक आ गया। तो आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो अन्न उगा रहे हैं वो कैसे उगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज वो है, क्योंकि वही हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है और वही से हमारा शरीर चलता है। तो अब हमको ये खेती करना क्यों है, ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे। क्यों हमको अपनी तकनीकों को चेंज करना है, हमको क्यों किसान को क्या बताना है, हमको उसको पद्धति चेंज करने के बारे में बताना है। और आज मैं जो पद्धति के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? उस पद्धति को बोलते हैं सेंद्रीय खेती। उस पद्धति को क्या बोलते हैं? सेंद्रीय खेती। एक होती है केमिकल वाली खेती, जो किसान आज के समय में कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो खेती कर रहा है? कोई 1-2-4 लोग, राइट? आपको अभी खेती करते हैं, जो करते हैं आज केमिकल से खेती कर रहे हैं भरपूर। यस, केमिकल से हम भरपूर खेती कर रहे हैं। अब आज इस पद्धति से हमारा काम जो है केमिकल वाली पद्धति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जमीन की अगर क्षमता है तो चल रहा है। लेकिन कल को जब जमीन की क्षमता नहीं बचेगी तब चलेगा क्या? आज हमारा शरीर अच्छा है तो चल रहा है, लेकिन कल को अगर शरीर गड़बड़ हो गया, इम्यूनिटी पूरा डाउन हो गया, तो क्या शरीर रिकवर हो पाएगा? जल्दी नहीं हो पाएगा। क्या जो आज काम कर रहे हो कर पाएगा? जो आज चल फिर रहे हो, हंस खेल रहे हो, कर पाओगे? नहीं। तो सेम हम अपने आप को समझ लें और हमारी जमीन को समझ लें, दोनों एक ही जैसे हैं। तो अब यहां पर जो होती है खेती, वो कौन सी होती है? केमिकल वाली खेती, जो आज के समय में हर व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि आसान है, पैसा लागत कम लगता है। लेकिन दिनों दिन उसमें नई नई बीमारियों के कारण लागत बढ़ती जा रही है, किसान को समझ में आता नहीं है। और दूसरा खेती जो होता था उसको बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती मतलब जो जीवाश्म, गोबर की खाद, गौमूत्र, इन सबको बनाकर जो बनाया जाता था, वो क्या है? जैविक खेती। जैविक खेती अगर आप किसी को बोलोगे तो वो दूर से आपके हाथ जोड़ लेगा, क्योंकि वो पद्धति आदमी करके थक चुका है, क्योंकि उसमें ना तो पैदावार बढ़ती है और मगजमारी बहुत ज्यादा है। तो हम ना तो जैविक खेती में हैं और ना ही हम केमिकल खेती में हैं। हम किस खेती में हैं? हम लोग हैं सेंद्रीय खेती में। सेंद्रीय खेती मतलब अगर आप जैविक तत्वों को, गोबर की खाद या गौमूत्र, अगर इनको आप केमिकल के साथ मिक्स करोगे तो उस जैविक जो है आपका प्रोडक्ट जो बनाया आपने, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। और आप 100% जैविक से कर भी नहीं सकते हो फिलहाल कंडीशन देखते हुए। तो दूसरा क्या हो गया? अब वो काम करेगा नहीं, दूसरा केमिकल वाला। आज के समय में किसान इतना परेशान हो गया कि वो भी रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं कि मेरी फसल अच्छी रहे। तो हम उनके पास जाएंगे और हम उनको बताएंगे कि भाई, ना हम जैविक में आते हैं और ना ही हम केमिकल में आते हैं। हम किस में आते हैं? हम आते हैं सेंद्रीय खेती में। अब ये सेंद्रीय खेती क्या होती है? अगर हमारे प्रोडक्ट्स को किसी केमिकल के साथ में भी अगर मिक्स कर दोगे, हमारे प्रोडक्ट की क्षमता खत्म होने वाली नहीं है। हमारे प्रोडक्ट पर उसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। मतलब अब आपके पास में मौका है, उसको चारा मार डालना है। अगर भाई चारा मार डाल, हमारा एमआई स्प्रे डाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको हमारे ग्रो मैजिक के साथ में कोई XYZ केमिकल डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिव के साथ में कुछ डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी डाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या है? सेंद्रीय खेती। हम किस में आते हैं? वनस्पति आयुर्वेदा में आते हैं। किस में आते हैं? वनस्पति आयुर्वेदा। अब ये वनस्पति आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जो प्रोडक्ट्स का निर्माण किया गया है वो वनस्पतियों के अर्क से बनाया गया है। वनस्पतियों के अर्क से बनाया गया है। इसके लिए आप देखते होंगे, अगर हमारा कोई फंगस वाला प्रोडक्ट है तो एक सिंगल प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन फंगस के ऊपर काम करता है। हमारा वायरस है,
एक सिंगल प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन के ऊपर काम करता है। बिकॉज ऑफ हमारे प्रोडक्ट्स वो बनाए गए हैं जो हर एक फसल के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो, राइट? हर एक फसल में जो रिजल्ट दे, हर एक फसल जो वो फसल है उसको जल्दी से क्या कर पाए, एडॉप्ट कर पाए। तो हमारे प्रोडक्ट्स वो हैं। अब बात करते हैं अगर सर्टिफिकेशन की, बात करते हैं अगर सर्टिफिकेशन की, तो क्या है, एपीडा भारत सरकार द्वारा जैविक प्रमाणित है। मार्केट में प्रमाणित प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में प्रमाणित प्रोडक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, बायो है, ये बायो वाला प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर सर्टिफिकेशन नहीं है। किसी ने अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी केमिकल वाली, पेस्टिसाइड वाली दुकान पर जाओ, वहां पर आपको कोई भी प्रमाणित प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो प्रमाणित प्रोडक्ट हैं, प्रमाणित प्रोडक्ट हैं, राइट? और ये बायो स्टिमुलेंट एक्ट के तहत काम करता है, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत, गवर्नमेंट के नियम कायदों में काम करता है। हमारे सारे प्रोडक्ट आप ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी लैब में जाके चेक करवा सकते हो। कोई अगर बोलता है इससे कुछ हो गया, इससे ये हो गया, वो हो गया, आप उसको बोलो आप पूरे देश की किसी भी लैब में जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करवा सकते हो, राइट? हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो एक स्टेट लेवल पे चाहिए, सेंट्रल लेवल पे चाहिए और आपके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहिए। हर एक सर्टिफिकेशन है। अगर आपको कोई बोलता है भाई क्या सर्टिफिकेशन है, हमारे पास सर्टिफिकेशन है, आप अपनी वेबसाइट में जाइए, वहां पर आपको सर्टिफिकेशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपको सारे सर्टिफिकेशन आप निकाल सकते हो और दिखा सकते हो, राइट? ये हमारे सर्टिफिकेशन है जो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। ये बहुत मायने रखता है। जितने भी 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो दावा करते हैं कि 100% नेचुरल है, उस पर आप देखिएगा लिखा हुआ है इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो इकोसर्ट से प्रमाणित है। जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो इकोसर्ट से प्रमाणित हैं। ये आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेन मुद्दा है, हम किस पे आ रहे हैं? अब मेन मुद्दे पे। सबसे पहली चीज है, अगर उसको अपनी पद्धति को चेंज करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल समस्या क्या है। जब तक हमको उसकी समस्या ही नहीं पता चलेगी, हम समाधान दे पाएंगे? दे पाएंगे? सो तो नहीं रहे हो? ओवरलोड तो नहीं हो गया? हाँ, हम उसकी समस्या को अगर जब तक जानेंगे नहीं, जब तक कोई समाधान नहीं दे पाएंगे। तो अब मेन समस्या क्या है किसान की? मेन समस्या है सबसे बड़ी, जमीन का सख्त होना। आप जब ये बात करोगे ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, आप जब किसी किसान के पास बैठकर ये बात करोगे ना, वो आपकी एक भी बात से इंकार नहीं कर सकता है। और जितने यहां किसान बैठे हो, अगर मेरी बात में कोई संदेह हो तो उठ के खड़े होकर बोल देना। सबसे पहला चीज क्या है? हमारी जमीनें पहले से कहीं गुना ज्यादा सख्त हो गई हैं। और सख्त जमीन होना मतलब सबसे ज्यादा बीमारियों को दावत देना। पहले की मिट्टी में खुशबू आता था, आज की मिट्टी में आता है क्या? नहीं आता है। पहले हल्का सा पानी गिरता था तो मंद मंद खुशबू आती थी, आज वो आती नहीं है। हमारी मिट्टी बहुत कठोर हो गई। अब कठोर मिट्टी होने से क्या हो गया है? लागत कैसे बढ़ गई हमारी? पहले जो ट्रैक्टर 25-30 के ट्रैक्टर में काम हो जाता था, आज 55-60 और उससे ऊपर के ट्रैक्टर्स में काम हो रहा है। और हर फसल के लिए आपको अगर बोनी करनी है, बखरनी करनी है, कुछ भी काम करना है, आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? हमारी लागत को बढ़ाते जा रहा है। जमीन के कठोर होने से आज उस तरीके से हो गया है, जिस तरीके से एक डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन लिए बिना खाना हजम नहीं होता है, उसी तरीके से आज हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ में बिना खाद डाले कुछ भी पैदा होता नहीं है। क्या मैं सही हूं? जितने किसान है वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? यस। उसके बाद में मिट्टी में फंगस। फंगस एक बहुत बड़ा कारण है। आज आप कोई भी फसल लगाओ, आप अभी चल रहा है धान, मक्का, सोयाबीन, आप कोई भी फसल लगाओ, 20 दिन 25 दिन में पता चलता है उसमें फंगस का अटैक आ गया है। अभी चना लगाओगे अगले सीजन में, पता चलेगा फंगस का अटैक आ गया है। गेहूं में आजकल फंगस का अटैक आ रहा है। हर फसल में आजकल फंगस का अटैक आ रहा है। और ये आ क्यों रहा है? ये आ इसलिए रहा है क्योंकि मिट्टी हो गई है बहुत कठोर। न सूरज का ताप अंदर तक पहुंच पा रहा है, न नीचे से मिट्टी में क्या हो पा रहा है, नीचे से जो हम जिसको बखरनी बोलते हैं ना, या प्लाऊ करना, अगर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, राइट? तो जो नीचे होता है ना, जमीन में बार बार जो मिट्टी को पलटते हैं, वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। हमारी जमीन में केचुए खत्म हो गए। मालूम है आपको केचुओं का मेन रोल क्या है? केचुओं का मेन रोल क्या है? केचुए का मेन रोल, हमारी जमीन में लाखों करोड़ों केचुए पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में केचुए नहीं है। वो केचुए इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, हम जो खाद डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उसके कारण क्या होते जा रहे हैं, वो दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं। केचुए का काम है 3 फीट तक लगातार 24 घंटे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने से मिट्टी में नए नए रास्ते बनाता है। नए नए रास्ते बनाता है। नए नए रास्ते बनाने से क्या होता है? जमीन में ऑक्सीजन जाता है प्रॉपर। नए नए रास्ते बनाने से सूरज का ताप जाता है प्रॉपर। नए नए रास्ते बनाने से जमीन में जो हमारा बारिश का पानी होता है उसका अवशोषण प्रॉपर होता है। और ये अगर नहीं हो पाता है तो आप भी जानते हैं, आपके घर में अगर कोई एक बंद कमरा है या बहुत दिन से साफ नहीं किया रखा है, उसमें फंगस लग जाती है। कोई आपका फल है, उसमें फंगस लग जाती है अगर धूप में नहीं मिलता है उसको। तो सही बात है।
वैसे ही हमारी जमीन में अगर नीचे ताप नहीं जाएगा, सूर्य की किरणें अगर वहां तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? फंगस का अटैक आना वाजिब है। और ये फंगस का जो मार्केट है ना, प्रोडक्ट का 78,000 करोड़ का मार्केट है। कितने का है? 78,000 करोड़ का मार्केट है और लगातार बढ़ते जा रहा है। राइट। उसके बाद में जड़ों का छोटा रह जाना। आप जितने भी लोग हैं, आपने कोई ना कोई रिजल्ट के वीडियोस तो देखे ही होंगे या फोटो आपने देखे होंगे। आप भी देखते हैं कि केमिकल वाला जो पद्धति से किया हुआ हमारा पौधा है, उसकी जड़ें कैसी होती हैं? वहीं की वहीं बंध जाती हैं, वहीं की वहीं छोटी रह जाती हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। और जब ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती हैं तो तना क्या सा होता है? पतला होता है। ये आपका कोई भी एक बच्चा ले लो, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो कैसा होता है? दुबला पतला रहता है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, आंखें अंदर घुसी हुई रहती है, इस तरीके से होता है। और एक बच्चा जिसको न्यूट्रिशन बराबर मिल रहा है वो कैसा रहता है? अच्छा, हेल्थी रहता है, चेहरे पे चमक रहती है। तो वैसा ही यहां पर है, जब जड़ें छोटी हो जाती है, रह जाती हैं, आपका तना पतला हो जाता है। तना पतला तो ब्रांचिंग कम होती है, ब्रांचिंग कम तो पत्तियां कम होती है, पत्तियों का साइज कम होता है। पत्तियों का साइज कम होता है तो क्या होता है? आपके फूल कम होते हैं, फूल कम होते हैं तो फल कम होते हैं, और फल कम होते हैं तो क्या है? आपका पैदावार घटता है। लेकिन अब ये चीज क्या है? बहुत सारे लोग आप में से अगर भूवस्त्र कभी डलवाए होंगे तो वहां पर आपने अंतर देखने के लिए आपको मिला होगा, और उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। बट ये मेन मुद्दा है, हमारी जमीन में जो हमारे पौधे या जो हम लागत लगा रहे हैं उसके पीछे हमको प्रॉपर अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है केमिकल से करने में, क्योंकि वहां पर क्या होता है? जड़ें हमारी जो होती हैं वो बंध जाती हैं। उसके बाद हमारे मित्र कीटाणुओं की संख्या की में कमी, माइक्रोबैक्टीरिया खत्म हो गए हैं, कार्बन हमारी जमीन से खत्म होते जा रहा है, जो नेचुरल कार्बन है वो हमारी जमीन से खत्म होते जा रहा है। केचुए ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा और खत्म करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जमीन का बंजर होना मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वहां कुछ पैदा नहीं होगा, उसका मतलब है कि घासें इतनी ऐसी ऐसी होंगी कि आपकी फसल कुछ नहीं आएगी। घासें ऐसी होंगी कि सोयाबीन धान कुछ पैदा नहीं होगा, उसको बोलते हैं बंजर। और ये समय आ रहा है, ये समय आ रहा है। आज आप खेतों में, अगर हमारे इधर की बात करूं तो नई नई तरीके की इतनी घासें, इतने खरपतवार होते हैं कि उनको मारने के लिए और पता नहीं किस किस तरीके की दवाइयों का यूज होता है। और जितने तरीके की दवाइयों का यूज होता है, अगले सीजन में फिर कुछ नया तरीके का घास निकल के आता है। राइट। ये उसी तरीके से, जिस तरीके से मच्छर को मारने के लिए पहले पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था, पाउडर छिड़क के इस्तेमाल किया जाता था, फिर उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में वो गोल 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 वाला कॉइल आया, फिर उससे भी नहीं मरे। फिर क्या आया? वो अलाउट आया, डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, कौन कौन से एक्शन आया। फिर उसके बाद में क्या आया? वो कार्ड आया। और वो कार्ड आप भी जानते हो कि अगर कार्ड जला दिया और आप उस कमरे में हो तो शायद आपको भी चक्कर आ जाए, इतना हार्ड है। और यही मच्छर दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं? इम्यून होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? इम्यून होते जा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिसके कारण उन मच्छरों को बड़े बड़े हो गए। इतने बड़े बड़े मच्छर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। हमारे इधर बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं, थोड़े दिन में शायद साइड में बैठ के चाय कॉफी भी पियेंगे, इतने बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? फर्टिलाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल। राइट। अगला चीज है जल स्तर में कमी। आज आप देख रहे हो 500-800 फीट खोदना पड़ रहा है पानी के लिए। क्यों? कोई कारण? किसान लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे खेतों में हम लोग पानी और वो सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपनी हर फसल में पानी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर भी जल स्तर नीचे क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? पेड़ों का तो हो गया कि चलो वो एक अलग मुद्दा हो गया कि हम पेड़ लगाएंगे तो उससे पानी जमीन में जाएगा, वो तो ठीक है। बट हम इतने पेड़ पौधे तो लगा ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर हम उसको पैदा करने के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करते हैं। सॉइल इरिगेशन नहीं बचा है। क्यों मालूम है? क्योंकि मिट्टी क्या हो गई है? बहुत हार्ड हो गई है। मिट्टी हार्ड होने से वही बात हो गई, जैसे पहले बारिश होती थी तो क्या होता था? पानी गिरता था, रोडें कच्ची हुआ करती थी, पानी सीधा नीचे जाता था। लेकिन रोडें बन गई, रोडें सड़कें बन गई, सड़कें बनने से क्या हो गया? बारिश आती है, नाली के थ्रू होते हुए वही नदी नाले में मिलते हुए निकल जाती है। पहले खेत, उसके बाद क्या बचा? खेत। तो खेत में पहले फिर पानी आता था, पानी नीचे जमीन में जाता था। लेकिन अब क्या हो गया? मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि बारिश आती है और पानी निकल जाता है, पानी बह जाता है, या फिर आपके खेत में जमा हो जाता है। और जैसे ही पानी आपके खेत में जमा होता है, आपकी फसलें खराब होना शुरू हो जाती है, फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो यहां पर इसके कारण क्या हो रहा है? हमारे जल स्तर में बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है, क्योंकि पानी नीचे तक जा ही नहीं रहा है, जिसके कारण आज 500-1000 फीट पे हमको खोद कर पानी निकालना पड़ रहा है। राइट। उसके बाद हम बात करें तो कीड़े इल्लियों का अटैक बहुत ज्यादा हो गया। यूरिया डीएपी हम लोग बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। अब क्या मिलता है आपको? नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है। नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, माना कि बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको आगे चल के एक ऐसा जादुई चीज बताऊंगा जो इसका भी बाप है। राइट। तो ये डीएपी और यूरिया का बाप है, वो आगे आपको बताऊंगा मैं। और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, बहुत अच्छे।
ट्रिमेंडस परिणाम मिल रहे हैं। मतलब आपने अगर डलवाया होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं डलवाया है तो जान लेना, राइट। उसके बाद में लगातार पौधे में वायरस, फंगस, तमाम तरीके की बीमारियां आती जा रही। किसान को मिलोगे, बेचारा बहुत दुखी इन सब चीजों से, उनके ही दुख सुन के मैंने यहां पर लिखे हैं, इतना दुखी है वो। उसके बाद में लगातार नई बीमारियां, खेतों में नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, जिसके लिए उसका लागत क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लगातार वो क्या होते जा रहा है, केमिकल का और ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे और तबीयत और हमारा शरीर सब कुछ खराब हो रहा है। तो मेन चीज क्या बताई मैंने आपको, समस्याएं। आपको भी किसी किसान के साथ बैठकर यही डिस्कस करना है, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बताना है, सीधे जाके कॉपी खोल के उधर दिखाना शुरू नहीं कर देना है, उससे परिणाम नहीं मिलेंगे। वो बोलेगा अरे तुम जाओ यार, हमारा चल रहा है बढ़िया। लेकिन जब दिल से दिल मिलेंगे, जब उसकी समस्या को आप सुनेंगे, जब उसकी बातों को आप समझेंगे, और उसके बाद में जब आप अपना प्रोडक्ट्स बताएंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर 10 किसान को मिलोगे, 8 किसान आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये आप करोगे ना, हो सकता है शुरुआत में नए नए रहोगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब करते जाओगे ना तो ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जिसके पास बैठोगे उसके पास से आप इंडिया एग्रो ब्रांड के प्रोडक्ट्स का ऑर्डर जरूर लेकर उठोगे, राइट। तो आगे जो बात मैं आपको अपने शब्दों में बताया, वो एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया। हम क्यों केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट इस वीडियो से आपको क्लियर होगा। हम किस तरीके से पूरा नुकसान कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और अगर हमने आज बदलाव नहीं किया, अगर हमने आज बदलाव नहीं किया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आज वो एक हमारा भारत देश डायबिटीज के मामले में कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में, कैंसर के मामले में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और न जाने कितनी ही अनगिनत बीमारियों को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसका और अगर आज हम माई लाइफ स्टाइल के जितने भी हमारे सारे साथी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे भाई और बहन यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आज हमने अपने अंदर इस बदलाव को लेकर नहीं आए, अगर आज हमने इस बात को लेकर नहीं ठाना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको, हम आने वाले समय में और भी पता नहीं कितनी बीमारियां नई नई पैदा होते हुए देखेंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये बीमारियां चाहते हैं? सबकी आवाज नहीं आई, पीछे वाले कहां गए? क्या आप बीमारियां चाहते हैं? हम बीमारियां नहीं चाहते, हम एक अच्छी सेहत चाहते हैं, एक अच्छा भारत चाहते हैं। चाहते हैं? तो अगर हम एक अच्छा भारत देश चाहते हैं जहां पर सब लोग संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, तो आज हम सबको यहां इस स्टेज से एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जो चीजें मैं आज आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, जो वंडरफुल आपको मैं प्रोडक्ट्स बताने के लिए जाऊंगा, जो रेंज बताने के लिए जाऊंगा, हम दिल और जान लगाकर उसका इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में और प्रचार करेंगे। तैयार है? तैयार है? तो आज मैं आपके सामने हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स, एक वंडरफुल रेंज जो अपने आप में एक अनोखा रेंज है, हमारे मैनेजमेंट ने पूरा जान डाल दिया। एक ऐसा रेंज है, एक ऐसा रेंज है जिसमें हमारे मैनेजमेंट ने पूरा जान डाल दिया है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि जब हमारे देश का किसान समृद्ध होगा, जब हमारे देश का किसान समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तो पूरा देश समृद्ध और स्वस्थ होगा। सही बात है? तो आज हमारे पास में वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, भूअस्त्र सुपर, ग्रो मैजिक एडवांस, ओलिफ, एमआई स्प्रे, उसके बाद में हमारे अगले प्रोडक्ट एमआईवी, प्राउड, सिट्रा मॉडिफाई वायरस, और इतने प्रोडक्ट में आपके जमीन से लेकर आपके फल फूल सबकी खेती हो जाती है, सबकी हो जाती है, सबकी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो आपको बोलेंगे अरे इससे सस्ता भी मार्केट में ऑर्गेनिक आता है, ऐसा भी आता है, अरे हम तो केमिकल से कर लेंगे, हमको इतना ही होता है। तो मैं एक चीज कहूंगा, वो लोग कुछ भी बोलते रहें, वो लोग कुछ भी बोलते रहें, हमको उनकी बातों को सुनना नहीं है। हमको जो ये वीडियो बता रहा हूं, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने हम सब भारतवासियों से एक रिक्वेस्ट किया है, उनको सुनिए, लोगों की मत सुनिए। उनसे कहीं गुना बड़ा दिमाग और कहीं गुना बड़ा ताकत और कहीं गुना बड़ा सोच जिस व्यक्ति के पास में है, उसकी बात को सुनना है। सही बात है? इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बताने के बाद में भी लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर इतना बड़ा व्यक्ति, अगर इतना यशस्वी व्यक्ति अगर इस बात को बोल रहा है, तो मुझे इनकी बात को सुनना चाहिए, राइट। तो एक वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा, 1 मिनट का है, क्यों ये चीजें हमारी जमीन को कैसे खराब कर रही हो, क्यों नहीं करना चाहिए। सर प्लीज वीडियो प्ले कीजिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। एक नेक्स्ट वीडियो,
ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। एक नेक्स्ट वीडियो जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने कृषि मंत्री बनने से ही सबसे पहला स्पीच जो दिया है वो हम सब किसान भाइयों के लिए और हम सब देशवासियों के लिए है। सो प्लीज सर वीडियो प्ले कीजिए। एक जमाना था तब केमिकल रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी, और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो कांप जाते हैं। हम धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। धरती धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण बंजर होती जा रही है। हर साल और ज्यादा खाद, फिर और ज्यादा कीटनाशक, फिर और ज्यादा पानी, फिर और ज्यादा लागत। मेरे प्रिय किसान भाइयों, यह बात सच है कि फसल आती है तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन जरा खर्चे का हिसाब लगा के तो देखो, जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है। यस, तो ये दो सफल व्यक्ति जो हमारे देश के हैं, उन्होंने जो बोला है हमको सिर्फ वो बात ध्यान रखना है। और क्यों आज वो ये चीज के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आज के समय में बहुत सारी हानिकारक दवाइयां लगातार खेतों में डाली जा रही हैं, लगातार खेतों में इनका इस्तेमाल करने से हमारी जमीनें खराब हो रही हैं। और ये सब चीज को देखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने ये सब चीज को देखते हुए एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और एक अद्भुत प्रोडक्ट्स जिसका नाम है इंडिया एग्रो भू अस्त्र सुपर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी जमीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी जमीन को, आपके पौधों को, आपकी फसलों को जबरदस्त तरीके से ग्रोथ देता है, आपकी जमीन को जबरदस्त तरीके से ग्रोथ देता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। मार्केट में बोला ना अभी उन्होंने, यूरिया डालने से सब बंजर हो रहा है। बोला ना कि भाई पहले इस्तेमाल करना चलो जरूरी था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। और उन सब पर रोक लगाने के लिए हमारे पास में सबसे पहला हथियार क्या है? भू अस्त्र सुपर। अब ये भू अस्त्र सुपर है क्या? देखो, आप सारे सर्टिफिकेशन है, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को चाहिए मार्केट में, आप वो किसी भी लेवल पर ले लो, आप सेंट्रल लेवल पर ले लो, वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। अब ये क्या काम करता है भू अस्त्र सुपर? सबसे बड़ी समस्या हमारी जमीन में क्या होते जा रहा है, जब हम पौधे लगाते हैं उसमें बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो हमारी पौधे की जड़ों को ही काट देते हैं, जड़ों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें दीमक हो गया, घोंगा हो गया, उसमें आपका ये हो गया, ये कटवॉर्म्स हो गए, घोंगे हो गए, क्रिकेट हो गए, इतने अलग अलग तरीके के कीट जो होते हैं हमारी जमीन में हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे पहला अटैक करते हैं। तो जब आप भू अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये भू अस्त्र इनको मार देता है? क्या ये भू अस्त्र इनको मार देता है? सब बोलिए, मार देता है या नहीं मारता है? नहीं मारता है। ध्यान रखिए, हमारे प्रोडक्ट्स उस सिद्धांत पर काम करते हैं, हम किसी को नहीं मारते हैं भाई। आप जब हमारा कोई भी अगर ईल मारे, कीट मारे, कुछ भी आप अगर डालोगे, अगर आप किसी इल्ली के ऊपर डालोगे तो वो मरेगी नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स उस सिचुएशन में काम करते हैं कि जब अगर कोई कीट, अगर जिस पर हमारे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, अगर वहां जाकर उसकी पत्तियों को खाता है, उसकी जड़ को खाता है, उसके तने को नुकसान पहुंचाता है, उसके फूल को नुकसान पहुंचाता है, फल को नुकसान पहुंचाता है, तो जैसे ही वो खाएगा, जैसे ही वो चबाएगा, जैसे ही वो छीलेगा, उसका जो गला है, हमारे क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं, उसके होते हैं मैंडिबल्स, वो तुरंत क्या हो जाएंगे? चोक हो जाएंगे। अब वो कुछ खाने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और उसकी बॉडी से पूरा पानी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। जिन खेतों में अगर ये समस्याएं ज्यादा पाई जाती है, वहां पर आप भू अस्त्र डलवाइए और कुछ टाइम के बाद आपको ये मरे हुए पड़े मिलेंगे। ये जो कीट है या इल्लियां हैं, ये आपको मरी हुई पड़ी मिलेंगी। ऐसे लाइव हमारे पास तो एग्जाम्पल्स हैं, आपको मरी हुई मिलेंगी। किसान इतना खुश, यार इनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि भारत सरकार ने जितने भी रेड ट्रायंगल वाले जमीन सुधारक थे, रेड ट्रायंगल मतलब हाईली केमिकल वाले जमीन सुधारक थे, उनको सबको बंद कर दिया है। ऑरेंज वाले थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ये थोड़े दिनों में भी साफ हो जाएंगे। मतलब हमारा जो फ्यूचर है ना, हमारे प्रोडक्ट्स का जो फ्यूचर है ना, वो अरबों खरबों का मार्केट है। ये बात ध्यान चलिए, अरबों खरबों का मार्केट है। आप गूगल पे जाइए, जमीन सुधारक के नाम पर मार्केट साइज आप देखिए, मार्केट साइज आपको मिलेगा 40 अरब का मार्केट साइज मिलेगा। 40 अरब। आप जीरो लगाते लगाते शाम हो जाएगी, लेकिन समझ नहीं आएगा सही लगाया कि गलत लगाया। सही बात है, इतना बड़ा मार्केट है। 40 अरब मतलब $474 बिलियन का मार्केट है, सिर्फ और सिर्फ किसका? हमारे भू अस्त्र का। क्योंकि मार्केट में जमीन सुधारक बोले तो भू अस्त्र, तो हमारे इसका मार्केट है। स्पेसिफिक बात कहना चाहूंगा, ये खाद नहीं है, ये खाद नहीं है। खाद बोल के देना
नहीं है, ये खाद नहीं है, ये इस तरीके से काम करता है, राइट। उसके बाद में सभी जो मिट्टी में कीड़े क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं, वहीं पर जाकर ये उनका रोकथाम कर देता है। उसके बाद में एक जैविक समाधान है प्रमाणित। उसके बाद में आपकी ये काम क्या करता है, पीपीटी छोड़ो, मैं बोलता हूं ये काम क्या करता है। भू अस्त्र सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जमीन में नीचे भी जितने कीट वगैरह है उनको ये करता है। दूसरा चीज, हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, जो हमारी मिट्टी का जो आकार है उसको शेप में लाने का काम करता है। जमीन जितनी ज्यादा भुरभुरी होगी उतना ही, आपने वीडियो में देखा था, क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, केचुए हमारे रहेंगे, माइक्रोबैक्टीरिया रहेंगे, सूरज की रोशनी जाएगी। तो सबसे पहला और मुख्य काम क्या करता है, जमीन को भुरभुरा बनाता है। किसान को बोलो आप, पहली फसल में तू डाल और अगली फसल में चेक कर ले, पहली फसल में डाल भू अस्त्र और अगली फसल में तेरा ट्रैक्टर जो करेगा कल्टीवेट, उसमें चेक कर ले, तेरे जमीन में अंतर मिलेगा, राइट। उसके बाद में क्या काम करता है ये उसके बाद में काम करता है, हमारे जितने भी जड़ें हैं पौधे की, उन जड़ों का क्या करता है, विकास करने का काम करता है। जड़ों का विकास मतलब जहां पर आप भू अस्त्र डालोगे उस खेत में पौधे की जड़ें आपको लंबी, गहरी और फैली हुई मिलेंगी। और आप इस बात को जानते हो, जितनी जड़ें हमारी लंबी, गहरी और फैली हुई रहेंगी उतना ही पौधा हमारा मजबूत रहेगा। उतना ही जितना हमारा पौधा मजबूत रहेगा तो आगे के पूरा हमारी जो फल फूल सब कुछ बढ़िया आने वाले हैं। तो आप अगर ये प्रैक्टिकल करोगे जब, तो दूसरे खेत का पौधा उचकाना और अपने खेत का पौधा उचकाना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा दोनों पौधों में। पौधा जब अपना 10 दिन का होगा तब आप कर लो, 20 दिन का होगा, 25 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, करके देख लेना लाइव, ये आपको अंतर समझ में आएगा। उस पौधे में उसका जो तना है, वो तने में आपको अंतर समझ में आएगा। जबरदस्त तने का जो आपका गोलाई रहेगा, साइज रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और जितना पौधा हंस-फूस रहेगा उतना ही हमारा फल अच्छा रहेगा। ये बीज को अंकुरित करने में फायदा करता है, जल्दी अंकुरित करता है। जल्दी अंकुरित मतलब आपका बीज जमीन में गया, फिर वो फूलेगा, फिर उसमें से क्या होगा, वो ग्रो करेगा और फिर निकलेगा। लेकिन जब आप भू अस्त्र डालते हैं और भू अस्त्र जब आपकी जमीन में रहता है तो ये क्या करता है, यही प्रोसेस को फास्ट कर देता है। यही प्रोसेस अगर फास्ट हो गई तो दूसरे की अगर 10 दिन में अंकुरित हो रही तो आपकी 8 दिन में भी हुई तो 2 दिन यहां पर भी आपका बचता है। और ये 2 दिन बचना मतलब आगे तक आपका बहुत सारा टाइम जो है, लोगों की फसलों से पहले आपकी फसल आ सकती है, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है कि देखिए यहां पर लिखा हुआ रेड ट्रायंगल वाले सारे जमीन सुधारक क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। उसके बाद ये जहर रहित है, कोई जहर वाला बात है ही नहीं, जिसके लिए क्या करता है, आपकी जमीन को सबसे बेस्ट तरीके से सुधारने का काम ये करता है। अगर जहां पर जिन खेतों में सांप ज्यादा निकलते हैं, सांप बिच्छू वगैरह ज्यादा रहते हैं, उन खेतों में आप इस्तेमाल कीजिए, सांप बिच्छू आपके खेत से दूर रहेंगे। जिनके घर के आसपास सांप बिच्छू हैं, घर के आसपास डाल दो, आपके खेतों से दूर, आपके घरों से सांप बिच्छू दूर रहेंगे। क्योंकि इस समय ये जो बारिश का समय, इस समय में बहुत ज्यादा सांप इधर उधर निकलते हैं, क्योंकि गर्मियों में अंदर दबे हुए रहते हैं और बारिश जब आती है तो बाहर निकलते हैं। तो अगर इस तरीके की समस्या है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हर तरीके की खेती, हमारे सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो आप किसी भी तरीके की खेती में डाल सकते हो। अगर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो उसमें डाल सकते हो, अगर आप रेगुलर जो फसलें लगा रहे हो आप उसमें कर सकते हो, फूल की लगा रहे हो, फल की लगा रहे हो, जिस तरीके की भी लगा रहे हो। मार्केट में केमिकल में अंधाधुंध अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग कीट के लिए, अलग अलग तरीकों की चीजों के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट हमारे सिंगल प्रोडक्ट्स है। किसान आपको पूछेगा साला एक प्रोडक्ट सब पे काम कैसे करता है, तो उसको वही चीज बोलो, भैया इसीलिए तो ये वनस्पति आयुर्वेदा सिद्धांत पे बना हुआ है, वनस्पतियों के अर्क से बना हुआ है। इसके लिए हर पौधा उसको क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। हर पौधा उसके साथ में सटीक बैठ जाता है, अलग अलग दवाइयां डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इस तरीके से भू अस्त्र हमारा काम करता है, राइट। और केचुए, माइक्रोबैक्टीरिया, इन सबको बढ़ाने का काम क्या है, हमारा भू अस्त्र करता है, क्योंकि उनके लिए वो खेत में अच्छा माहौल तैयार करता है। जब अच्छा माहौल तैयार करता है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो माइक्रोबैक्टीरिया है, जो मित्र कीटाणु है, वो वहां पर पनपेंगे, राइट। तो जब भी बीज की बुआई करें तब उसका भू अस्त्र का इस्तेमाल करें। जब आप भू अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने खेत में शुरुआत में डीएपी की मात्रा थोड़ी कम करवा सकते हैं, राइट। डीएपी की मात्रा थोड़ी कम करवा सकते हैं। पूरे तरीके से सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं हो जाना है, ये बात को ध्यान रखना है। ये उसी तरीके से जिस तरीके से कोई डाइबा लाइफ का इस्तेमाल करे और हम उसको बोले तेरी सारी दवाई बंद कर दे, तो क्या होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं, भाई तू डाइबा लाइफ ले, लेकिन तेरी जो दवाई चल रही है वो साथ में लेते रहे। जब ये डाइबा लाइफ तेरा इम्यूनिटी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर देगा, धीरे धीरे तेरी दवाइयां क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो सेम एज इट इज वैसा ही है, शुरुआत से बंद नहीं कराना है, थोड़ा 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 बंद कराना है। 3 साल के अंदर उसको ना डीएपी डालने की जरूरत पड़ेगी, ना यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी। और आज हमारे साथ में ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में ना तो डीएपी डालता है ना यूरिया डालता है।
इतना सा भी डीएपी और यूरिया नहीं डालता है, लेकिन खेत में पैदावार जबरदस्त होती है। ऐसे भी हैं जो हमारे साथ पिछले 3 साल से इंडिया एग्रो के साथ में खेती कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको ये काम करता है। तो ये हमारा भूअस्त्र सुपर मिट्टी में आपके जो तैयार करने के दौरान आप इसको डाल सकते हैं, डीएपी के साथ मिक्स कर लो, उसको आपके बीज के साथ मिक्स कर लो और बढ़िया डालो अपने खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छूट जाता है डालना तो आप 10 दिन 15 दिन के अंदर जब आपका पानी से पहले आप डाल दो, अभी हो जाएगा बढ़िया। आपको जरूरी नहीं है कि अभी तो अब जैसे बोनियां हो गई है, बहुत सारी जगहों पर बोनी हो चुकी है, अगर उन्होंने भूअस्त्र नहीं डाला है तो अब डलवा दो। 6 महीने हमारी जड़ों के साथ में चिपका हुआ रहता है। कितना? 6 महीना। और मार्केट में 6 महीने जड़ों के साथ में जो प्रोडक्ट चिपका हुआ रहता है, ऐसा मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत से बहुत 90 डेज वाले प्रोडक्ट्स हैं, 120 दिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 6 महीने वाला 180 दिन वाला प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। और जब ये आपके पौधे की जड़ों में चिपका हुआ रहता है तो सफेद तंतुओं की संख्या बढ़ाता है जड़ों में। और जड़ों में सफेद तंतुओं की संख्या बढ़ाना मतलब जड़ों का और ज्यादा विकास होना, राइजोबियम जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो वो ज्यादा क्या करता है, तंतुओं को वो बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारा पौधा और अच्छी ग्रोथ करता है। एक चीज समझ के चलिएगा, इसमें मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपकी जड़ें अच्छी हैं, अगर आपकी जो होता है ना बेस, अगर आपका अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। अगर बेस में गड़बड़ी है तो ऊपर गड़बड़ी आने वाली है। और अगर आप भूअस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने भूअस्त्र का इस्तेमाल किया तो ऊपर आने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जो पौधे के ऊपर आने वाली बीमारियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये उसी तरीके से जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था उसको कोरोना का कुछ भी असर नहीं हुआ, जिसका इम्यूनिटी वीक था उसको असर हुआ। वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई क्या होता है, अगर आपका पौधा स्ट्रांग है तो वो टिड्डे वगैरह जो खाने के लिए आए थे उसको उन्होंने मार के भगा दिया। तो सेम एज इट इज, अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, अगर हमारे पौधे का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, पौधे की जड़ें अच्छी रहेंगी, तना अच्छा रहेगा, तो ऊपर से आने वाली बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, हमारी लागत वहां पर सेव होगी। क्योंकि हो सकता है किसान को शायद लगे यार मुझे अलग से डालना पड़ेगा, लेकिन उसको बोलो भाई ये डालेगा तो ऊपर का तेरा खर्चा कम आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक का भूअस्त्र सुपर? क्लियर है? यस। तो भूअस्त्र सुपर ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, दानेदार फॉर्म में होता है। दानेदार फॉर्म में होता है जब ये हमारी मिट्टी में जाता है, उसके बाद जब इसमें पानी लगता है तो इसका घोल क्या होता है, जो दानेदार फॉर्म है उसमें से छूटना क्या होता है, शुरू होता है। और वो धीरे धीरे छूट के कहां चला जाता है, नीचे जड़ों में समाते हुए चला जाता है। जैसे जैसे जड़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे वो समाते हुए चला जाता है, राइट। इसके लिए 6 महीने आप अगर अभी देखिए, अभी सोयाबीन बोएंगे या मक्का बोएंगे तो वो 2-3 महीने की 3 महीने की फसलें हैं। मूंग बोएंगे 2 महीने की फसल है। जो 3 महीने की फसल वो तो हम काट ही लेंगे, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जो आपके फल हैं, राइट, अगर आप आम की खेती करते हैं, अंगूर की करते हैं, जो भी और करते हैं, वो आपके क्या करते हैं, आप 6 महीने में उसमें एक बार भूअस्त्र का इस्तेमाल जरूर करें। आपके पौधों में अंतर देखने के लिए बहुत शानदार मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से भूअस्त्र बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। कब इस्तेमाल करें ये मैंने आपको बता दिया है, जल्दी अंकुरन करता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, राइट। तो भूअस्त्र सुपर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब अगला हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जिसके नाम से समझ में आता है, ग्रो मैजिक। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है और मार्केट में इसके जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसके छोटे छोटे बच्चे जरूर मिल सकते हैं मार्केट में, लेकिन बाप होता है। इसमें क्या डला हुआ है, ह्यूमिक एसिड है। मार्केट में 200 रुपए 100 रुपए का भी ह्यूमिक एसिड आता है मार्केट। वही बात है जैसे अश्वगंधा अपने एलिमेंट्स में डला और अश्वगंधा वो रोड के किनारे टेम्पो में मिलता है, सेम वैसा ही है। तो बात यह है कि ह्यूमिक एसिड है, 100-200 रुपए का भी आता है, लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं करता है। बहुत सारे तत्व आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में आपको जो मिलेगा वो सिर्फ कौन मिलेगा, ग्रो मैजिक, राइट। और ये ग्रो मैजिक जिधर आप डालोगे 5 दिन के अंदर आप अपने खेत में देखना, मरा हुआ पौधा अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी जान है तो पौधा पूरा खड़ा हो जाएगा। अगर इल्लियां पूरा खेत साफ कर गई है, डंठल खाली खड़े हुए हैं, आप ग्रो मैजिक डाल दो, आपका जो बाजू वाले का खेत जितना ग्रो किया है ना, सेम टाइम में आपका ग्रोथ करके देगा। ये इतना शानदार प्रोडक्ट है। और ये जो शानदार प्रोडक्ट है ये 3rd जनरेशन नैनो बायोलॉजी टेक्निकल बेस्ड है। क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जो जैसमोनेट ऑयल, जैसमोनेट क्या होता है, जैस्मिन ऑयल का एक्सट्रैक्ट है जो पौधों में पाया जाता है, जो हार्मोनल को बैलेंस करता है। जैसे ये क्या काम करता है, सबसे पहले समझना है, ये सेंट्रल हार्मोन सिस्टम के ऊपर काम करता है। सेंट्रल हार्मोन सिस्टम मतलब क्या हो गया, आप मुझे बताइए, आपने आज तक कभी चेक किया मेरा उम्र बढ़ रहा है तो मेरा हाथ पैर कितना बढ़ रहा है, सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेक किया कभी? भाई आपका उम्र बढ़ता है, आपका हाइट, हेल्थ, हाथ पैर सब कुछ आपके हार्मोन्स के हिसाब से बराबर बढ़ता है। सही बात है। आपको देखना पड़ा क्या कभी? क्या देखते हो क्या? हाँ या ना तो बोलो। देखते हो? नहीं, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो उसी तरीके से हैं कि प्रॉपर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, प्रॉपर समय के हिसाब से सब चीजें होती हैं।
लेकिन फसलों में क्या हो गया है, केमिकल डाल डालकर उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। और जो सिस्टम गड़बड़ हो गया तो उनको खुद को समझता नहीं है कि कब बढ़ रहे हैं, कब छोटे रह रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि सेम टाइम पे बोई हुई फसल भी कभी कोई छोटी हो जाती है, कभी कोई बड़ी हो जाती है। ये सेंट्रल हार्मोन सिस्टम के ऊपर काम करता है। आपका पूरा ग्रोथ जो है कि समय के हिसाब से आपके पौधे में कैसी ग्रोथ होनी चाहिए उसके हिसाब से काम करता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपका खेत में कोई इल्लियां साफ करके डंठल भी खड़े हुए हैं, आप ग्रो मैजिक जब डालोगे तो बाजू वाले का खेत और ये खेत सेम टाइम पर एक जैसा आपको दिखेगा। लेकिन अगर दूसरी प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे, डंठल आ गए हैं, आपने कोई केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट छिड़क दिया, वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि उनके में वो ताकत ही नहीं है कि किस तरीके से इसके हार्मोन को बैलेंस किया जाए। इसके लिए ये अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है। और ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो पौधों में पाया जाता है उसी से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं जेसमोनेट बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। जो प्लांट हार्मोन का क्या है, यह एक पौधों में मौजूद रहता है, जैस्मिन ऑयल का एक्सट्रैक्ट है, राइट। अब बात करते हैं काम की। तो काम इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। काम इतने करता है कि गिनते गिनते थक जाओगे। पानी ज्यादा हो, ये बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। पानी ज्यादा हो, कम हो, तेज आंधी हो, कम हवा हो, कम ऑक्सीजन हो, या कम फर्टिलाइजर हो, ज्यादा फर्टिलाइजर हो, कीड़े हो, फफूंद का अटैक ज्यादा हो, हर जगह पर ग्रो मैजिक एडवांस सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके पौधों के लिए, जो आपके पौधों में काम करता है, आपकी फसलों में जो है वो काम करता है। उसके बाद जड़ों को बढ़ाना, बीजों को उगाना, फूलों का परागीकरण करना, फलों की क्वालिटी को बढ़ाना, फूलों और फलों की मात्रा को बढ़ाना, इन सब में भूअस्त्र काम करता है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है यार, कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप भूअस्त्र डाल के तो देखो, कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में कंपटीशन इसका नहीं है। उसके बाद अगर एक पत्ते के ऊपर भी कीड़ा आता है तो क्या है, दूसरे पत्ते को ये सिग्नल भेज देता है, सिग्नलिंग का काम करता है। उसी तरीके से जैसे क्या, जैसे आपका वो होता है ना छुई मुई वाला पौधा, जैसे ही हाथ रखते हो वैसे ही वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको सिग्नल आता है। वैसे ही क्या है, यहां पर भी ये चीजें जो सिग्नल भेजने का काम करता है। फूलों के डेवलपमेंट, मादा फूलों की संख्या बढ़ाना, जड़ों की सफेद जो तंतु होते हैं उनको बढ़ाना, इस तरीके से पत्तों की संख्या को बढ़ाना, पत्तों की संख्या को बढ़ाना, पत्ते के साइज को बढ़ाना, उसके हर एक चीज को बढ़ाने में ये काम करता है। उसके बाद में फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूलों से फलों में कन्वर्जन बढ़ाता है, फूलों की कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाता है, आपके फलों की कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाता है, राइट। जमीन से पौधा जब बाहर निकलता है तब इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, राइट। बट जब पौधा जमीन से बाहर निकले और 10 दिन का हो जाए, 15 दिन का हो जाए, तो मैं आपको एक अगला अद्भुत प्रोडक्ट बताऊंगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, जिसके कारण क्या होता है, हेड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, इस तरीके से पौधे की जितने भी क्रियाविधि होती है उन सब में ग्रो मैजिक बहुत शानदार तरीके से काम करता है। पौधों में जो खाना बनता है उसको ज्यादा मात्रा में बनाने और पौधे के हर जगह पर पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। इस तरीके के आपको अद्भुत परिणाम आपके खेत में देखने के लिए मिलेंगे। जहां भी डालो, प्रैक्टिकल करो, खुद प्रैक्टिकल करो, और जब खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको उसके परिणाम समझ में आएंगे। ये इस तरीके से आपके जड़ों में ग्रोथ दिखेगा, आपकी तीव्र वृद्धि दिखेगी, ब्रांचिंग दिखेगी, जड़ों में सारे न्यूट्रिशंस को लेकर आता है ग्रो मैजिक एडवांस, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद ये विकास इस तरीके से करता है, पत्तियों का फैलाव, पत्तियों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, शाखाकरण का काम करता है। आपके अगर बात करूं चाय, कॉफी, जो भी आप इस तरीके के चीजें हैं जिसमें रंग, गंध, स्वाद, इन सब में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, राइट। इन सब में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से साइजेस जो हैं, आप जिस पौधे को, जिस आप इस फसल को लगाओगे, बहुत सारे लोग आलू लगाते हैं, बहुत सारे लोग प्याज लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, मूली लगाते हैं, आप ये करके देखो। इवन अगर मैं बात करूं चने की, अगर मैं बात करूं सोयाबीन की फली की, आपको उसमें भी अंतर देखने के लिए मिलेगा। चने में आपको दाना बड़े साइज का भरा हुआ चना मिलेगा कंपैरेटिवली टू दूसरा। कहीं पे जैसे आप मूंग की बात करें तो आपको कहीं के मूंग छोटे बड़े दिखेंगे, लेकिन आप जब इसका इस्तेमाल करोगे तो एक जैसे साइज के मिलेंगे। कोई भी फसल में लगाओ, आप आम में डालो, आप आम में इसका स्प्रे करो, आप अंगूर में आप इसका स्प्रे करो, आपको हर एक जगह पर, हर एक चीज में आपको इसके अंतर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे और अद्भुत प्रोडक्ट। एक बार ग्रो मैजिक के लिए तालियां हो जाए ताकि बाकी के लोग जाग जाएं। समय का अभाव है। देखिए ये जो मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूं, ये समय की मर्यादाओं को रखते हुए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि उतना ही आप समझ भी पाओगे। अभी बहुत ज्यादा इसके डिटेल में घुसेंगे ना तो आप समझ पाओगे ना वो किसान समझ पाएगा। तो हमको सिर्फ उतना ही जानना है फिलहाल जितना हम बता सके, क्योंकि ज्यादा जान लोगे और उधर फिर बता नहीं पाओगे तो मुद्दा वहीं के वहीं अटक जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा जानो, थोड़ा बताओ, खुश रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब अगला प्रोडक्ट हमारा एमआई स्प्रे। एमआई स्प्रे एक सर्टिफाइड है आपका स्प्रेडर, पेनेट्रेटर। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके भी भाई बहन हैं, बहुत सारे इसके भी बच्चे हैं, बट वो क्या करते हैं, इक्का दुक्का कोई काम किया तो किया, नहीं तो किसान आंख बंद करके डाल रहा है, जैसे उसको कोई दुकान वाला देता है वैसे वो डाल रहा है।
वो ना तो देखता है ना जानता है कि सही में फेल भी रहा है कि नहीं फेल रहा है, सही में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी स्प्रेडर डालने का उद्देश्य एक ही है, आपकी लागत को बचाना। आप जो स्प्रे करते हैं, जितने पंप आप ज्यादा स्प्रे करेंगे उतनी आपकी ज्यादा लागत लगेगी। जितना कम पंप में आपका काम हो जाएगा स्प्रे में, उतना लागत आपका कम लगेगा। जो दवाइयां आप डाल रहे हैं वो क्या 100% यूटिलाइज कर रहा है पौधा? जो आप दवाइयां डाल रहे हैं क्या वो 100% पौधा यूटिलाइज कर रहा है? सवाल है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब स्प्रे कर रहे हो तो या तो हमारी पत्तियां झुकी हुई हैं, कभी हवा चल रही है, दवाई स्प्रे किया, कभी झटक गया, कभी नहीं पहुंचा, तो 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जिसके कारण क्या करता है किसान? बहुत धीरे धीरे स्प्रे करता है, बहुत धीरे धीरे। और जहां पर उसका 60 लीटर या 80 लीटर पानी में काम हो सकता था, उसके लिए वो 150 लीटर घोल का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताऊं 2018-19 की बात है, जब खेत में लगभग आपका 60 से 80 लीटर के स्प्रे में काम हो जाया करता था, वहीं पर आज 100 प्लस हो चुका है। वहीं आज 100 प्लस हो चुका है। जो 60 पे था आज 100 प्लस हो गया है। क्यों? अब इसमें आप मुझे बताइए, ये जो 2 पंप या 1 पंप भी एक्स्ट्रा हुआ है तो दवाई का घोल एक्स्ट्रा गया कि नहीं गया है? लागत एक्स्ट्रा लगी है कि नहीं लगी है? और यही चीज आपको उन्होंने वीडियो में भी बताया, जो हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने बोला कि हर साल पानी आपके खेत में क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। आपके स्प्रे क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यहां पर जब आप एमआई स्प्रे का इस्तेमाल करते हो तो एमआई स्प्रे क्या करता है? सबसे पहले स्टिकिंग। जैसे ही आप आपका स्प्रे करोगे, आपका घोल क्या हो जाएगा? तुरंत आपके पत्तियों के ऊपर चिपक जाएगा, तुरंत अवशोषित कर लेता है। मार्केट का टाइम लेता है, ध्यान रखिएगा। मार्केट का कोई स्प्रेडर है तो बहुत टाइम लेता है, लेकिन हमारा क्या होता है? उससे इंस्टेंटली क्या करता है? अवशोषित करता है। जितना जल्दी अवशोषित करेगा उतना ही जल्दी हमारा पौधा क्या करेगा? उस चीज को लेना शुरू करेगा, राइट। उसके बाद में फैलता है। आप ये डेमो खुद भी करते होंगे या देखा होगा आपने। आप मार्केट का कोई भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का नाम यहां नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कोई ब्रांड हो, या फिर आप मार्केट में अच्छे अच्छे जो ब्रांड के फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके जो स्प्रेडर हैं, आप उनसे खुद लेकर आओ, खुद डेमो करके देखो। आपको खुद को समझ में आएगा कि एमआई स्प्रे कितना अद्भुत है, क्या जबरदस्त शानदार वो फैलता है। और जितना डायमीटर वो फैलेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका कम घोल में ज्यादा स्प्रे होगा, लागत बचेगी। किसान को समझाओ भाई, जहां 5-6 पंप कर रहा, वहां से तेरा 1-2 पंप अगर कम होगा, एमआई स्प्रे का जो खर्चा तेरे को लग रहा है वो तेरा सेट हो जाएगा। वो तेरा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। और अगर एक पंप भी उसका कम हुआ, एक पंप स्प्रे भी अगर उसका कम हुआ, तो आपका एमआई स्प्रे का जो है ना पैसा, उससे ज्यादा आप बचा लोगे वहां पर। 1 एकड़ में एमआई स्प्रे कितना लगेगा? बहुत से बहुत, ये लगभग 5 एकड़ में जाएगा एक डब्बी। 5 एकड़, अगर वहां पर 1 एकड़ में अगर 100 लीटर का खपत है तो 1 एकड़ में अगर 100 लीटर का खपत है तो 5 एकड़ में जाएगा। मैं पकड़ के चलता हूं एक 80 रुपए, हमारा डीपी के हिसाब से 80 रुपए, लेकिन अगर एक टंकी उसका घोल बच गया तो आप सोचो उसने कितना रुपया बचा लिया इस 80 रुपए को लगा के, राइट। तो ये हमको उसको बात समझानी है। उसके बाद में घुसता है, मतलब पेनिट्रेट होता है। जैसे ही आप डालोगे तुरंत पेनिट्रेट होगा। पेनिट्रेट होने से क्या होता है? पत्तियों के पीछे की साइड, तना, जड़, हर जगह पर आपकी दवाई को लेकर जाने का काम ये करता है। उसके बाद में एक्टिवेटर है, आपके क्या करता है? दवाइयां जो है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, उनको एक्टिवेट करता है। उसके बाद में रिएक्टर, अलग अलग जो दवाइयां आप कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स में, वो पता चलता है आपको कभी कभी कि वो सब मिक्स हो गई, और मिक्स होने से क्या हो गया? वो कुछ नया कॉम्बिनेशन बन गया। बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री है, वो तो केमिकल है, केमिस्ट्री है वो तो क्या होता है? वो अलग अलग फॉर्मुलेशन और कुछ क्रिएट हो गया। तो जब आप एमआई स्प्रे डालते हो तो वो क्या करता है? उनको अलग अलग रखने का काम करता है। पॉलिनेटर का काम करता है, खेत में मधुमक्खियों को आकर्षित करने का। और जितनी ज्यादा मधुमक्खियां आपके खेत में होंगी उतना ही ज्यादा नेचुरल परागन का प्रोसेस होगा, और जितना ज्यादा नेचुरल परागन होगा उतना ही ज्यादा आपके फलों की संख्या, फूलों की संख्या में वृद्धि करेगा, राइट। उसके बाद में आप जब ये चीजें करेंगे तो खेत में मधुमक्खियां क्या होंगी? होने से आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। इस तरीके से काम करता है। जब भी आप स्प्रे के बारे में सोचें, एमआई स्प्रे जरूर इस्तेमाल करें। आपका कोई प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, लेकिन अगर डेमो दिखा दिया, आपका एमआई स्प्रे जरूर लेगा। आपने अगर डेमो दिखा दिया, एमआई स्प्रे जरूर लेगा। आज हमारे साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो भी नए नए हैं, उनको उतना ज्यादा समझता नहीं है ये प्रोडक्ट बताना या करना, लेकिन एमआई स्प्रे जिस किसान के पास बैठते हैं 2, 4, 5 का ये ऑर्डर एक बार में निकाल कर लेकर आते हैं। क्या करना है? एक डब्बी खोल के रख लिया है, वो डब्बी सालों साल चलेगी, खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि खाली छुआना है तो सालों साल चलेगी वो। तो उसका आप एक डब्बी खोलो, आप जिसको भी पास में बैठे हो उसको आप दो। उसके बाद अगर किसी के घर में पेंट हो रहा है, आप
उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, 1 लीटर पे 10 ml का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके आप जो उसके घर में जो पेंट हो रहा है उसकी पहली चीज तो शाइनिंग बढ़ेगी। शाइनिंग के बाद में क्या होगा, कम घोल जो उसका कम पेंट है उसमें उसका काम हो जाएगा और अंदर तक पेनेट्रेट होगा, तो लंबे समय तक वो पेंट क्या रहेगा, टिका हुआ रहेगा। तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे यहाँ पर पेट्रोल में लोग इस्तेमाल करके बहुत अच्छा ले रहे हैं एवरेज, 1 लीटर पे 1 ml डाल के बहुत अच्छा एवरेज भी ले रहे हैं। अगर 2, 4, 5 का भी एवरेज बढ़ गया तो आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो इस तरीके से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है इसके बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट समय को ध्यान में रखते हुए हमारा अगला प्रोडक्ट ओलिव ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फॉर्मूला। मार्केट में गारंटेड ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढ लो, कोई भी प्रोडक्ट आपको इसके जैसा नहीं मिलेगा। इतना शानदार प्रोडक्ट ये बनाया है कंपनी ने। ये ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फॉर्मूला एक 16 तरीके के हर्ब से मिलकर बना हुआ है, उनके एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ है, जो हमारे पौधों को, ये 16 नाम ही इसलिए है, तो 16 तरीके के क्या है, हर्ब से मिलकर बनाया गया है हमारा ये ओलिव 16 सुपर। और ये आपके 16 तरीके के सारे न्यूट्रिशन जो आपके पौधे को चाहिए वो सारी चीजें देने का काम करता है। ये हम बोल सकते हैं ग्रो मैजिक के जैसे, आप इसके फायदे को जब देखेंगे, लेकिन ग्रो मैजिक अपने आप में एक अलग रोल निभाता है और ओलिव अपने आप में एक अलग रोल निभाता है, राइट। तो जिस तरीके से किचन है और खाना है ये दोनों अलग अलग है, वैसे ही ग्रो मैजिक और ये अलग अलग है। किचन हमारा मान सकते हैं कौन, हमारा ग्रो मैजिक, जो पूरी सामग्री को क्या करता है, वहां पर सब चीजें होती है जिनको वो तैयार करता है। और खाना क्या हो गया, हमारा ओलिव, जो खाने से हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, जो खाने से हमारी सेहत अच्छी होगी, ये उसी तरीके से है, राइट। तो ये क्या काम करता है, ओलिव फसल की वृद्धि और विकास को बढ़ाता है। डालना कब है, सिंपल सा समझ लो, ये डालना है आपका जब पौधा बड़ा हुआ, थोड़ा जमीन से बाहर निकला, आप ओलिव का इस्तेमाल कीजिए। जमीन से बड़ा हुआ आप ओलिव का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने अभी सोयाबीन वगैरह, मक्का या जो भी फसल लगाई, अगर चारा वगैरह हो गया है तो चारा मार के लिए अभी कुछ दिन आपको हमारे प्रोडक्ट्स के लिए रुकना पड़ेगा। काम चालू है, बहुत जल्दी आएगा, राइट। और आएगा तो ऑर्गेनिक में आएगा, क्योंकि बाहर का हानिकारक चारा नाशक जो है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है और उसी के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमारा जब तक नहीं आ रहा है, जब तक बाहर का इस्तेमाल करो, तो जब चारा मार का आप कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्प्रे करना है। हाँ, एमआई स्प्रे और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिस तरीके से हमारे एलिमेंट्स या ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट आप कोई भी खाओ वो आपकी इम्यूनिटी को जैसे बढ़ाते हैं, वैसे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई सा भी डालो, आप एमआई स्प्रे डालो, वो आपके पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। आप देख लेना ये अंदाजा, जिस खेत में आप एमआई स्प्रे के जरिए आप स्प्रे करोगे उसकी चमक, उसका रंग आपको अलग दिखेगा, और जहां पर आप इसके बिना करोगे उस खेत में आप अंदाजा देख सकते हो। तो इस तरीके से ये फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब पूरा प्लांट का जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर काम करता है। उसके जो प्रकाश संश्लेषण से, उसके अंदर खाना बनाने से, उसके अंदर उसकी यूटिलाइजेशन से, खाना तो बन गया लेकिन क्या हो रहा है, पच नहीं रहा है, खा नहीं रहे, तो भी वो खाने का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में कौन रखता है, ये सारी चीजों को ध्यान रखता है ओलिव। ये सारे पूरे प्रोसीजर के ऊपर काम करता है, आपके प्लांट से लेकर सबके ऊपर। यहां पर आप देख सकते हो ओलिव पौधों के जड़ों में मिट्टी जो मौजूद पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करने के में सहायता करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी मिट्टी में पूरे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिशन हमारी जमीन में है, लेकिन आज के समय में इवन खाद हमारी जमीन में जो हम डालते हैं वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारा खाद जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे खेत में माइक्रो बैक्टीरिया खत्म होते जा रहे हैं। और जितना भी आप खाद डाल रहे हो, कभी भी खाद पौधे की जड़ों तक नहीं जाता है, ना पौधे की जड़ें खाद तक जाती हैं। इन दोनों को बीच में मिलाने का काम कौन करता है, माइक्रो बैक्टीरिया, जो हमारी जमीन में खत्म होते जा रहे हैं। इसके लिए जरूरत से ज्यादा खाद हमारी जमीन में पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, राइट। तो जब आप इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, नेचुरल वे में जितने भी तत्व हमारी जमीन में है उनको पौधे तक पहुंचाने का काम ये करेगा। और उसी बात से, जैसे आप न्यूट्रीलाइफ पीते हो तो कैसा मजा आ जाता है, न्यूट्रीलाइफ पीते हो कि सब पीते हो, न्यूट्रीलाइफ पीने से कैसा मजा आ जाता है, बिल्कुल सेहत हरी भरी रहती है, दिन भर तरोताजगी रहती है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, दिन भर कितना भी काम करो कोई थकान नहीं रहता, अलग ही रंग चेहरे पे रहता है, अलग ही पूरा शरीर में ताकत आती है। वैसा ही ये ओलिव को समझ लो आप, ये जब आपके खेत में जाएगा आपका पौधा बेचारा खिलखिला के उठ जाएगा, राइट। तो ये आपको तब डालना है, राइट। और उसके साथ में क्या करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता से लेकर सब सुधारता है आपके पौधे को। ये माइक्रो और मैक्रो, ये सारे तत्व आपके पौधे को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा ओलिव ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फॉर्मूला, ये काम करता है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपको यूरिया डीएपी से क्या मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, जिसके लिए क्या करता है, किसान लाइन में लगा रहता है, 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगा हुआ यूरिया के लिए। क्या मिलता है, नाइट्रोजन। डीएपी से क्या मिलता है, यही फास्फोरस, नाइट्रोजन। बहुत जरूरी है पौधे के लिए, बहुत जरूरी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा रहा है,
किस तरीके से। लेकिन अगर वही चीज आप यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन हमारे जमीन में बनाता है, पौधे को ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। ये सारे तत्व की अगर मैं डिटेल बताऊं, समय की मर्यादा है, लेकिन अगर सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल बताऊं एक एक चीज की कि ये किस तरीके से पौधे में काम करता है, जिस तरीके से 95 का एक एक बेरी आपको अनगिनत बीमारियों के ऊपर काम करता है, आपके शरीर पे अनगिनत तरीके से काम करता है, उसी तरीके से एक एक तत्व जो है वो अनगिनत तरीके से पौधे के ऊपर काम करता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, सब कुछ आपको मिलता है। और साथ में आपको जो सूक्ष्म रूप में चाहिए, जो आपको चाहिए माइक्रो रूप में जो आपको चाहिए, वो भी सारे क्लोरीन, आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, हर एक पोषक तत्व, हर एक चीज जो आपके पौधे को चाहिए ये प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसके कारण क्या होता है, आपके पत्तियों का जो साइज है वो बढ़ेगा, आपकी संख्या बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, हर एक चीज में आपको वृद्धि दिखेगी, पौधे की पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल में आपको वृद्धि मिलेगी, उसकी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली में आपको वो वृद्धि मिलेगी, पौधे की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। और जितनी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, साला कोई बीमारी आ जाए आपका पौधे को छू नहीं पाएगी। इसके लिए ओलिव का इस्तेमाल करना है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड, ओलिव जैसा प्रोडक्ट कोई सा भी नहीं है। ये आप डालोगे ना, किसान इतना खुश है, ओलिव डालने वाला इतना खुश है कि साला उसको लगता है सर ये तो ग्रो मैजिक से भी अच्छा है, इतना खुश है। तो आप ओलिव जरूर डलवाओ, सस्ता बैठता है पहली चीज, इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आता है कि नहीं। ऑर्गेनिक लिक्विड फॉर ये फॉर्मूला क्या करता है, पौधों की शारीरिक गतिविधियों में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण, आप जानते हैं कि पौधा हमारा दिन में क्या करता है, दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ता है और रात को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से क्या हो गया, आपने खाना बनाया और रात में खाया तो दिन भर उसका प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। पत्तियां क्या है, हमारे पौधे का किचन है जहां पर खाना बनता है। और उसके बाद में जब ये पूरे शरीर में जब ये पहुंचता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से हम सांस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसी तरीके से होता है ना, खाना खा के डकार नहीं निकालते हैं, वैसे ही ये दिन में पूरा प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस चलता है और रात को फिर क्या करता है, ये डकार जो है, मान के चलो कि एग्जांपल, ये उस तरीके से क्या होता है आपका रात के समय, इसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे छोड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं रात के समय पेड़ों के पास में भैया नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसेगा, राइट। उसके बाद में क्या करता है, विभिन्न तरीकों से पोषक तत्व पौधे को प्रदान करने का काम करता है। कीटनाशकों की लागत आपकी जो है उसको कम करने का काम करेगा। वनस्पति वृद्धि, शाखाकरण में वृद्धि, पुष्प, फूल, जलवायु नियंत्रण, स्ट्रेस अगर हो रहा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करेगा। पौधों में स्ट्रेस होता है, जैसे हमको स्ट्रेस होता है वैसे पौधों में भी स्ट्रेस होता है। और जब ये स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, हमारा तबियत खराब होता है। वैसे ही जब पौधों में स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। हर एक पत्ती आपके फूलों की संख्या को बढ़ाती है या कम करती है। जितनी पत्तियां होंगी उतने ही आपके फूल ज्यादा होंगे, जितनी आपकी पत्तियां घटेंगी उतने ही आपके फूल घटेंगे। ये बात ध्यान रखिए, राइट। तो इस तरीके से आपकी उपज जो हर एक चीज को बढ़ाती है, राइजोस्पोरिक गतिविधि को बढ़ाती है, वही राइजोबियम और ये सब प्रोसेस को बढ़ाती है, मृदा में मौजूद पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती है। इसके भी जैसे ग्रो मैजिक के फायदे बताते हुए आप थक जाओगे, वैसे ही ओलिव है इसके फायदे बता बता के थक जाओगे, राइट। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है उसको ये क्या करता है, फास्ट करने का काम करता है, राइट। आपके क्वालिटी को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जब पौधे का मोटा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, जैसे हमारे ये है मोरोलाइफ क्या काम करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करता है, मेंटेन करता है, जिससे हमारा जो हम खा रहे हैं वो प्रॉपर क्या होता है, यूटिलाइज होता है, वो फेट में कन्वर्ट नहीं होता है। वैसा ही यहां पर भी है, पौधे के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि प्रॉपर खाना और संतुलन पौधे का बना रहता है। उसके बाद में सॉइल को इनहेंस करता है, सॉइल की क्वालिटी को इनहेंस करता है, प्रोटेक्शन देता है, राइट। न्यूट्रिशन का इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। स्मार्ट वितरण तंत्र के तहत, मतलब इस तरीके से पौधे में पूरे तरीके से पहुंचाता है। इस तरीके से आपके क्रॉप के इंप्रूवमेंट से लेकर ऐसे बहुत सारे काम जो है वो ओलिव करता है। ओलिव अगर डाला तो मतलब लाइफ झिंगा लाला, ओलिव अगर डाला तो किसान का लाइफ झिंगा लाला, सस्ता, सुंदर, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। 1100 रुपए डीपी में आता है, 1300 रुपए MRP है। अगर किसी को 1300 में भी दिया तो 650 रुपए एकड़, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। 2 एकड़ में डालो, वैसे तो 2 ml प्रति लीटर कंपनी बोल रहा है, बट 2 एकड़ में डालो और बेस्ट रिजल्ट आएंगे, राइट। 2 एकड़ 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से देखोगे तो कितना हो गया, आपके खेत में अगर 5 पंप लगता है तो 100 लीटर प्रति एकड़ में जाएगा। 100 लीटर प्रति एकड़ में गया तो लगभग क्या हो गया आपका, 100 लीटर प्रति एकड़ में गया, मतलब ओलिव कितना गया, 1 एकड़ में 200 ml, तो लगभग 2.5 एकड़ में कितना जाएगा, ये 500 ml। लेकिन हम कितना डालेंगे, 2 एकड़ में डालेंगे, ठीक है, क्लियर, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो हमारे पिछले प्रोडक्ट्स हैं, भूअस्त्र है, भूअस्त्र हम 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे। आप 2 पैकेट डलवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो कम से कम 1 पैकेट तो डलवाओ, उससे कम में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद MI स्प्रे मैंने आपको बता दिया, प्रति पंप 5 ml डलवा दो।
20 लीटर का पंप होता है, 5 ml प्रति पंप डलवा दो। उसके बाद कोई भी आपके अगर सवाल रहेंगे, एक नंबर दूंगा, कभी भी उस पर कांटेक्ट करेंगे, आपको रिप्लाई विद इन आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। उसके बाद खुराक, ये सब बात हो गई अपनी। उसके बाद अगला प्रोडक्ट आता है एमआई वीर। एमआई वीर जितने भी कीट इल्ली पतंगा हमारे हैं, जितने भी काटने चबाने चूसने वाले हैं, इन सब के लिए काम करता है। जितने भी हमारे थ्रिप्स माइट्स सबके ऊपर काम करता है। मार्केट में इसके जैसा प्रोडक्ट नहीं है जो सिंगल ऑल इन वन, एक सिंगल प्रोडक्ट जो सब चीजों के ऊपर काम करे। मार्केट में थ्रिप्स के लिए अलग आता है, माइट्स के लिए अलग आता है, सफेद उसके बाद सफेद मक्खी मच्छर के लिए तो लगभग प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। तो ये उन सब चीजों के ऊपर काम करता है और वैसा ही काम करता है जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर कोई इल्ली हमारे डाले हुए पौधे को खाएगी चबाएगी तो उसका मरना तय है। और जब वो अपने खेत में अगर नुकसान पहुंचा दिया अगर उसने एक बार, उसका मरना तय है। बाहर दूसरी चीजों में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर से इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जब आप स्प्रे करते हो तो कुछ इल्लियां मरती हैं और कुछ बेहोश होकर जमीन में नीचे जो ऐसी होती है ना, आपके जो जमीन में गैप होता है, दरारें जो आ जाती है उसमें जाकर बेहोश होकर छुप जाती हैं और 2-4 दिन के बाद वापस से इम्यून हो जाती हैं। वो दवाई का उन पर कोई असर नहीं होता, इम्यून होकर बाहर निकलकर फिर आपके खेत में नुकसान पहुंचाती है और किसान बोलता है अरे अभी तो अच्छी वाली दवाई डाली थी फिर भी जिंदा बच गई, और वो फिर और उससे बड़ी दवाई लेकर आता है और बड़ा डोज डालता है। आप इसका इस्तेमाल करो, हर एक तरीके के ऊपर ये काम करता है। स्पेशली अगर हम बात करें स्पेशली तो आपका मिर्ची हो गया, आपकी जो अंगूर हो गया, आपके भटे हो गए, आपके वेजिटेबल्स क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में इससे महंगे प्रोडक्ट आते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक वेजिटेबल अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं या मैं फ्रूट्स वाले जो है उनकी बात करूं तो इससे महंगे आते हैं और उनमें सब बीमारियां एक साथ आती हैं। मिर्ची में अगर बात करें तो थ्रिप्स आया, अगर थ्रिप्स आया ब्लैक या व्हाइट कोई सा भी आया, राइट, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें वायरस का अटैक आने ही आना है। तो उससे किसान को क्या होता है कि वो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है जिससे उसका प्रिकॉशन हो जाता है और उसका खेत में, क्योंकि वायरस जहां आया है वहां पर पत्ते अच्छे नहीं होते, वहां पर पौधा अच्छा नहीं होता, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो पहले ही अगर डालेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं है ना, समय मेरा हो गया है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद एमआई वीर लार्वा, एफिड्स, तेला, हर प्रकार के सफेद मक्खी मच्छर सबके ऊपर काम करता है। सारी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। इस तरीके का पौधे का लाइफ साइकिल होता है। अमावस्या के समय पे इसको डालना है। अमावस्या के समय पे डालने से क्या होता है, क्योंकि अमावस्या के समय में इल्लियां जो होती है वो अंडे देती हैं, 5 अंडे से लेकर 5000 अंडे देती हैं और ये अंडे क्या होते हैं, लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं और फिर क्या होता है, एक बड़ा वो रूप धारण करते हैं जो अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए उस समय तक क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अमावस्या के समय में ही उसी समय में डाल दोगे जिस समय में उनका अंडे देने का प्रोसेस है, वहीं पे उसका लाइफ साइकिल रुक जाएगा, वहीं पे उसका साइकिल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे आपकी फसलों को लंबा रिजल्ट मिलेगा, कीट किल्ली पतंगा से आपके फसलों को लंबा रिजल्ट मिलेगा, राइट। उसके बाद आपके घर में अगर ये सब समस्याएं, सिर में जुएं हैं, घर में मच्छर हैं, मक्खियां हैं, खटमल हैं, आपके जानवरों को मक्खियां बहुत परेशान करती हैं या जो भी उनके हैं, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक जबरदस्त प्रोडक्ट, 78,000 करोड़ का मार्केट और सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट जो केमिकल नहीं कर पाया वो काम ये प्रोडक्ट ने किया है पिछले 3 सालों से, राइट। पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं, और इन 3 सालों के अंदर इसने इतना जबरदस्त काम किया है कि जहां पर केमिकल डालकर किसान का पौधा जिंदा नहीं हो रहा था, वहां पर हमारे स्प्राउट ने ऐसे अद्भुत काम किया, अद्भुत रिजल्ट दिया है कि उस किसान का जो खेत है उसमें अगर हम उसको बोलते हैं भाई तेरे खेत में अगर जरा सी भी जान है तो ये डाल दे, और वो डालने के बाद उसका खेत जो है जबरदस्त तरीके से रिकवर करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया फंगस खेत में आना तय बात हो गई है आज के समय में। आप फसल बोओगे और फंगस आएगा। 78,000 करोड़ का मार्केट है। और आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, पेस्टिसाइड्स की दुकान पहले बहुत कम हुआ करती थी, सिटीज में हुआ करती थी, गिनती की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज इस मार्केट को आप समझिए, इस मार्केट को समझिए, मार्केट इतना बड़ा है, आपकी सोच से परे मार्केट है। आज गांव की दुकानें, छोटे छोटे गांव है ना, उनकी दुकानों के टर्नओवर साल के 1 करोड़ 2 करोड़ के हैं। गांव, सबसे छोटा गांव ले लो, सबसे छोटा गांव ले लो और उसकी एक छोटी दुकान का टर्नओवर कितना है, 1-2 करोड़ का सालाना टर्नओवर है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। आज जिन लोगों की दुकानें थी वो दुकानों से जमीन खरीद लिए, घर बड़े बना लिए, एक दुकान की 4 दुकानें कर ली, और किसान आज भी क्या है, आत्महत्या करने में लगा हुआ है। किसान की स्थिति क्या हो गई है, किसान की स्थिति आज इतनी बुरी हो गई है कि उसने, उसकी जमीनें जो थी शायद से अब उसकी कम हो गई है। ये खरीद कर, लागत लगा कर, फसल मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, फसलें मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो आपकी दवाइयां सब कुछ काम करेंगी, मौसम गड़बड़ रहा तो जो लागत लगाई है वो भी नहीं निकलेगी। और फिर उस समय क्या होता है, किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ती है, कर्जा लेना पड़ता है, सब करना पड़ता है दोस्त। लेकिन जिनकी दुकानें हैं, जो ये सामानों को बेच रहे हैं अंधाधुंध, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। आज उनकी जमीनें बढ़ रही हैं, फॉरेन टूर कर रहे हैं, साल में 2-2 4-4 फॉरेन टूर कर रहे हैं, नए नए पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब बोलेंगे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब करने के बाद में नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान
और आम आदमी का है, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं बेचने वाले कि मैं जहर बेच रहा हूं। उसी तरीके से जिस तरीके से टीवी पर एड आता है, अक्षय कुमार विमल खिला रहा है, कोई जुआ खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन सबको मालूम है हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा मिलता है, बात खत्म। वैसे ही पेस्टिसाइड्स वालों को मालूम है, अरे बहुत जहर है, हम तो बैठते ना उनके साथ, बहुत जहर है, बहुत गंदा है, लेकिन क्या करें, बेचना पड़ता है, पैसा मिलता है। उनकी बातें हैं, उनकी भाषा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा दोस्त, अगर वो केमिकल बेचकर जिससे आदमी का मरना तय है, जिससे बीमारियां आना तय है, अगर वो चीज बेचकर आज वो पैसा कमा रहा है, आज वो समृद्धि को पा रहा है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इतने शानदार, इतने जबरदस्त, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स को क्या हम बेचकर लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को समृद्ध नहीं बना सकते? क्या हम लोगों को स्वस्थ नहीं बना सकते? राइट। ये करने से दोस्त आपके घर में पैसा आएगा, और इज्जत का पैसा आएगा, दुआओं का पैसा आएगा, आपकी समृद्धि होगी, हर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा। इसके लिए इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो तो आने ही आने वाला है, लेकिन पहला विचार, मेरा घर स्वस्थ, मेरा देश स्वस्थ। क्योंकि जब किसान के खेत में ये चीजें डाली जाएंगी, तभी तो आप खुद और आपका घर और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसके लिए इनको हमको प्रमोट करना है, इसके लिए हमको इन सारी चीजों को सीखना है। राइट। तो ये सारी चीजें करता है। 5000 से ज्यादा फंगस के ऊपर ये काम करता है, 5000 से ज्यादा फंगस के ऊपर काम करता है। भारतीय मार्केट 78,000 करोड़ का है। 78, आज माई लाइफस्टाइल साल का 2000 करोड़ का टर्नओवर करता है, 2500-2000 करोड़ का टर्नओवर करता है। इन 2-2.5 के करोड़ के टर्नओवर में आप लीडर्स का इनकम देखो ना भाई, 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 10 लाख रुपए महीना। ये 78,000 करोड़ में 1000 करोड़ भी कर लिया तो क्या करोड़ों की इनकम होगी, सोचो आप। क्या करोड़ों की इनकम होगी, सोचो आप। इसके लिए करना है, लास्ट में फाइनली फटाफट जाएंगे। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर काम करता है। सिट्रा हमारे बीपीएच रोग के ऊपर काम करता है। बीपीएच रोग जो ब्राउन हॉपर्स होता है, जो धान की खेती में पाया जाता है, आम की खेती में पाया जाता है, जो फलों का रस को चूस लेता है, या जब हमारा जो फल आने वाला रहता है उसके रस को चूस लेता है, किसी काम का नहीं छोड़ता है, सिट्रा उसका एक ऑप्शन है। और अगर जहां पर एमआई वीर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहां पर सिट्रा को साथ में मिलाकर दे डालो, कंट्रोल ही कंट्रोल होगा, बड़ी से बड़ी इल्लियों का कंट्रोल होगा। राइट। उसके बाद में ये सब मैंने आपको बता दिया। वायरस, हर तरीके के वायरस के ऊपर काम करता है। वायरस मतलब समझ लो, जब नसें पीली हो और पत्ता हरा हो तब वायरस है। जब नसें पीली हो और पत्ता हरा हो, वो समझ लो वायरस है। और जब हमारी नसें हरी हो, पत्ता पीला है, तो समझ लो उसमें न्यूट्रिशन और फंगस का अटैक है। राइट।